दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएं जहां हर डिश देखने में कला एक नमूना लगे, लेकिन अगर वही डिनर आपकी जिंदगी का आखिरी खाना बन जाए तो आज हम आपको लेकर चलेंगे कैसी अनोखी और डार्क कहानी में जहां खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल का हिस्सा है। टेलर और मार्गो, उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े और नामी रेस्टोरेंट आइलैंड पर इन्विटेशन मिला था। इस रेस्टोरेंट में 7 कोर्स का डिनर मिलता था। उस रात जो मेहमान वहां आए थे वो कोई आम लोग नहीं थे, कोई क्रिकेटर था, कोई फिल्मी सितारा, तो कोई जाना माना बिजनेसमैन या मॉडल। उन सभी को एक नाव से शहर से दूर एक आइलैंड पर लाया गया। यह रेस्टोरेंट बहुत अनोखा था। यहाँ का सारा खाना यहीं उगाया और पकाया जाता था। मेहमानों के डाइनिंग हॉल में आने के बाद उनका पहला कोर्स पेश किया जाता है। दिखने में यह डिश इतनी खूबसूरत थी कि इसे खाने का मन ही नहीं करता। इसके बाद बारी आती है मेन्यू के दूसरे कोर्स की, जिसका नाम था द आइलैंड। इसमें नदी के पत्थर और बीच जैसी चीजें थी। अब बारी थी मेन्यू के तीसरे कोर्स की, जिसका नाम था ब्रेडलेस। इस डिश को ब्रेड के साथ खाया जाता था, लेकिन एक टेबल पर बैठे 3 बिजनेसमैन एल्सा से ब्रेड देने को कहते हैं। एल्सा मना कर देती है और कहती है कि यह मेन्यू का ही एक हिस्सा है, आपको इसे ऐसे ही खाना होगा। इसके बाद चौथा कोर्स आता है, जिसका नाम था मेमोरीज। उन सभी टॉर्टिलास पर उनकी निजी जिंदगी के राज तस्वीरों के रूम में छपे हुए थे, जिसे देखकर सब चौंक गए। वहां एक अमीर जोड़ा था जो दुनिया के सामने तो एक दूसरे से बेशुमार प्यार का वादा करता था, लेकिन हकीकत में वह आदमी अपनी वाइफ के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। एक बिजनेसमैन भी था जो नकली बिल बनाकर लोगों को लूट रहा था। एक फिल्म स्टार भी था जो सिर्फ घटिया फिल्में बनाकर पैसों के लिए मजे कर रहा था। और एक फुल लेडी थी जो बेहतरीन खानों को भी बकवास साबित कर देती। लेकिन इन सबका टेलर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस इन्हें खाता है और उसके स्वाद में खो जाता है। यहाँ पर दर्शकों को पता चलता है कि टेलर के साथ उसकी पूर्व प्रेमिका आने वाली थी, लेकिन उनकी लड़ाई की वजह से टेलर ने आज इस कॉल्ड गर्ल को यानी मार्गो को अपने साथ बुला लिया। बारी थी मेन्यू की 5वें कोर्स के आने की, जिसे जेरेमी ने बनाया था। सभी के सामने उसे पेश करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अपने आप को सबसे बड़ा शेफ मानते हो? जेरेमी कहता है कि हाँ। फिर शेफ पूछते हैं, आज तुम इन सबके सामने क्या पेश करने जा रहे हो? जेरेमी कहता है, मैं इन सभी के सामने वो डिश पेश करने वाला हूँ जो मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में ना कोई बना सकता है और ना ही अब कोई बनाएगा, क्योंकि इस डिश को मुझसे बेहतर और कोई नहीं बना सकता। इतना कहने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।